हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज साइड एंडल व्लॉग्स और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का टॉपिक ये है कि 25 साल के अंदर जो लड़के और लड़कियां होती हैं, क्या उनको गुटखा खाने की वजह से या फिर कोई भी स्मोकिंग की वजह से कैंसर हो सकता है कि नहीं। अगर आपको पता नहीं है, इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कॉमन जो कैंसर होता है वो हमारा लंग कैंसर होता है। और इंडिया में सबसे ज्यादा लंग कैंसर के बाद माउथ कैंसर बहुत कॉमन होता है और वुमेन में सर्वाइकल कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर। तो क्या 25 साल के अंदर जो लोग गुटखा तंबाकू खाते हैं कैंसर हो सकता है? काफी डाउट्स आ रही थी, लोग मुझे पूछ रहे थे कि गुटखा खाने के कितने साल बाद कैंसर हो सकता है। तो अभी रिसेंटली मेरे पास एक सर आए थे जो कि ढेंकनाल से बोल के एक जगह यहाँ से आए थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि अब भी शायद वीडियो देख रहे होंगे, उनका घर का काम चल रहा था और वो उनकी एज अभी होगी अराउंड 50 मे बी, तो या 40। तो ही इज अ कैंसर सर्वाइवर, क्योंकि जब वो अपना घर का काम उनका चल रहा था तो उन्होंने 2 महीना, सिर्फ 2 महीना गुटखा खाया था और उसकी वजह से उनको टंग में कैंसर हो गया था और उनकी 2009, 2011 और 13 में ऑपरेशन हुआ और वो बहुत अच्छी तरीके से अभी भी वो सरवाइव कर रहे हैं, बहुत अच्छे से अपना मेडिकेशंस ले रहे हैं, ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। तो बेसिकली ये है कि आप, ये मैटर नहीं करता है कि आप कितने सालों तक गुटखा खा रहे हो, ठीक है। अब हर आदमी का जो जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है वो अलग अलग होता है। किसी को 1 महीना खाने से ही कैंसर की में सेल्स दिखाई देने लगते हैं, कोई लाइफ टाइम आप गुटखा खाता रहता है, पान खाता रहता है, लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ नहीं होता। और जब हम खुद एग्जाम्पल देते हैं कि और खुद को ये दिलासा देते हैं कि अरे वो चाचा तो गुटखा खाते हैं, बचपन से बीड़ी पीते हैं, उनको कुछ नहीं है, मेरे को भी नहीं होगा, ये टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। ये टोटल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि किसी और के तरीके से आप कंपेयर मत करिए। देख, हर एक इंसान अलग अलग होता है, हर आदमी की जो फितरत अलग होती है, जेनेटिक मेकअप अलग होता है। तो आपके जीन में अगर कैंसर जीन है या फिर P53 जो जो ट्यूमर प्रोटेक्टर जीन होता है, उसको बोलते हैं गार्डन ऑफ द जीनोम बोलते हैं, P53 जीन अगर वो कम है तो आप में कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हैं। ये मैं बहुत साइंटिफिकली नहीं जा रहा हूं, ये मैं ओवरऑल एक बता रहा हूं आपको। तो 25 साल के अंदर कैंसर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 1-2 महीना गुटखा खाने से भी हो सकता है, काफी केसेस मैंने अपने लाइफ में देखे हैं। दूसरा सवाल बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ओएसएमएफ के इनिशियल स्टेज में कैंसर होता है कि नहीं। बिल्कुल हो सकता है। अगर ओएसएमएफ के साथ आपको ल्यूकोप्लेकिया है और ल्यूकोप्लेकिया टंग में है, देखिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ओरल कैविटी, जो डिफरेंट पार्ट्स है ओरल माउथ में, हमारे माउथ में, वहां पे कैंसर होता है। जैसे कि लिप में हो गया, चीक्स में हो गया, इसको बोलते हैं लेबियल म्यूकोसा, ये वाला जो एरिया है, ठीक है। टंग, टंग की डॉर्सल सरफेस, टंग की लैटरल सरफेस मतलब ये साइड वाली। तो जो मोस्ट हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कैंसर होती है वो है टंग के लैटरल सरफेस में। टंग कैंसर होने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं अगर ल्यूकोप्लेकिया या फिर कोई भी डिजीज हुआ हो आपको। तो अगर टंग में लीजन है तो बिल्कुल केयरफुल रहें, नजदीकी अपने डॉक्टर के पास सबसे ज्यादा जाए। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हमारा जो ल्यूकोप्लेकिया है इनिशियल सिम्टम्स में ही, इनिशियल स्टेजेस में ही कैंसर में परिवर्तन हो जाता है। तो बहुत लोग बीड़ी पीते हैं, बीड़ी पीने की वजह से क्या होता है कि जो बीड़ी की जो जो हीट होती है या फिर जो उसका जो स्मोक होता है उसमें निकोटिन रहता है। निकोटिन में क्या होता है, या फिर तंबाकू जो भी गुटखा वगैरह खाते हैं उसमें एन नाइट्रोसामाइंस रहते हैं, केमिकल्स रहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है। ये सब क्या होता है, ये हमारे कैंसर जीन्स को बढ़ावा देता है या फिर जो भी आप बोल सकते हैं फीड करता है कैंसर सेल्स को। तो अगर ये नाइट्रोसेमाइंस जो ट्रिपल एन, ये एयर पोल्यूशन में भी रहता है, एन नाइट्रोसेमाइंस। तो ये हमारे बॉडी में क्या क्या करते हैं, जाके फ्री रेडिकल्स बढ़ाते हैं और टिश्यू डैमेज को बढ़ाते हैं। अब टिश्यू डैमेज बढ़ेगा तो अगर, तो क्या होता है कि जैसे हमारे बॉडी में हर रोज नए सेल्स बनते हैं, नए सेल्स मरते हैं, उसको बोलते हैं न्यू वेस्कुलराइजेशन। तो जब कैंसर प्रोड्यूस होता है तो अनलिमिटेड न्यू वेस्कुलराइजेशन होता है, बहुत सारे सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, इन्वेजिव होते हैं, डिफरेंट कैरेक्टर के सेल्स कहीं और जाके कुछ और प्रोड्यूस करते हैं। लाइक सपोज मैं बोल रहा हूँ कि अगर टंग में अगर आपका कभी कभी आप एपिथेलियल सेल्स, अब बहुत सारे हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ न्यू वेस्कुलेशन, न्यू ब्लड वेसल्स, मतलब आपको देखिए ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ एक बढ़ रहा है एक चीज, मतलब वहां पे जो टिश्यूज हैं उनकी अनकंट्रोलेबल ग्रोथ हो रही है। तो वही होता है कैंसर जो इनिशियल स्टेजेस में, अगर आपकी बॉडी जेनेटिकली ससेप्टेबल है तो होता है। अब काफी लोग सोचते हैं कि स्मोकिंग इज कूल, यंगस्टर्स पीते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि आजकल यही चीजें, इतना जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल्स बहुत खराब तरीके से बनाए जाते हैं एंड दीज आर गोइंग इनटू अवर सिस्टम एवरी डे। हर खाने, हर फूड प्रोडक्ट्स में
केमिकल्स, फर्टिलाइजर, स्पेशलाइज। तो बिना सिगरेट स्मोक किए और बिना तंबाकू के खाए के मतलब खाने के बावजूद, मतलब मैं कोई नहीं खाता है फिर भी उसके अंदर केमिकल्स बहुत जा रहे हैं। अब मतलब कि इन द फॉर्म ऑफ फूड, जैसे कि फूड में पेस्टिसाइड, तो वो हम खा रहे हैं तो इनडायरेक्टली वो हमारे बॉडी में जा रहा है। चिकन वो भी हमारे बॉडी में जा रहा है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड आइटम्स से भी आपको कैंसर सेल्स या फिर कैंसर जो है अल्कोहल की वजह से, उसकी वजह से भी हमारे बॉडी में कैंसर सेल्स बढ़ते हैं। तो आज था यही वीडियो कि काफी लोग मुझे पूछ रहे थे कि हमको तो इनिशियल फेज में ही है, तो इनिशियल स्टेजेस में भी हो सकता है। एंड सतर्क रहें, जितना भी तंबाकू, खराब नशा जो भी है उनसे दूर रहें। टेक केयर, लव यू ऑल। अगर आपने मेरे चैनल फॉलो नहीं किया प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड यू कैन फॉलो मी इन इंस्टा एज वेल, sai_dental। टेक केयर, बाय बाय।